हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोस्टी जीनियस में आप सभी का बहुत ही प्यारा प्यारा अभिनंदन, स्वागत एंड मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 11 फरवरी 2020 और 11 फरवरी 2020 का हम क्या पढ़ेंगे? करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे मैंने नाम दिया करंट अफेयर शो, ठीक है, जिसमें हम टॉप 10 कितने टॉप 10 क्वेश्चनों की क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। और टॉप 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आने वाली वनडे एग्जामों की परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही अत्यधिक क्या है, संभावना है। तो आइएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इन्हीं शब्दों के साथ कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, क्या कहता है? हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? अगर दलहन का मतलब समझे तो दलहन का मतलब होता है दालों से, कि सबसे विश्व में दाल दिवस कब मनाया गया, तो आप बताएंगे 10 फरवरी को। कब बताएंगे? 10 फरवरी को। नेक्स्ट देखिएगा, फरवरी के जितने भी दिवस हैं वो मैंने इस लिस्ट बना दिए कि कौन कौन से। अगर देखा जाए कि 1 फरवरी को कौन कौन से दिवस बनाए जाते हैं तो आप बताएंगे भारत तट रक्षक बल स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। चीनी नववर्ष, क्या बताएंगे? चीनी नववर्ष भी इसी दिन मनाया जाता है। 2 फरवरी, देखिएगा 2 फरवरी टेट की परीक्षा के लिए, ठीक है, टीईटी की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। अब बात होती है 4 फरवरी की, कि 4 फरवरी को क्या होता है? 4 फरवरी को, ठीक है, विश्व कैंसर दिवस, ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट डे अगर पूछा जाए आपसे तो नेक्स्ट डे आप बताएंगे 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 4 8 जितने भी दिवस थे फरवरी में वो मैंने आपको बता दिए हैं और ये आपको याद भी करने हैं, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव कौन है? तो आप बताएंगे संजय मल्होत्रा। क्या बताएंगे आप? संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? बायोमास, ठीक है, आधारित संयंत्र, हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आप बताएंगे एमपी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में भी अगर जिला पूछ लिया जाए कि कौन से जिले में किया गया है तो आप बताएंगे खंडवा। क्या बताएंगे आप? खंडवा। खंडवा जिले में स्थापित किया गया। अब बायोमास संयंत्र का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो बायोमास का मतलब होता है वह गैसें जिनका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं और ऐसी गैसें जिन्हें प्रयोग में लाने के लिए बायोमास का उपयोग किया जाता है, उसी को हम बायोमास गैसें कहते हैं, जैसे मैथेन और एथेन, ठीक है। इसके बाद आइएगा मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि मध्य प्रदेश में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि एमपी की राजधानी या कैपिटल क्या होगी तो आप बताएंगे भोपाल, ठीक है। क्या बताएंगे? भोपाल। और भोपाल में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर स्थित है जिसे कहते हैं भोजताल। क्या कहते हैं? भोजताल, जो कि एक ताल में स्थित है। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है तो आप बताएंगे शिवराज सिंह चौहान। अगर पूछ लिया जाए गवर्नर कौन है तो आप बताएंगे मंगू भाई से पटेल, ठीक है। अब देखिएगा कुछ और भी तथ्य आते हैं, जैसे गुजरात, जैसे मध्य प्रदेश में एक प्रसिद्ध बाघिन का भी क्या हो गया था? निधन हो गया था, जिसे सुपर मॉम कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? सुपर मॉम। क्या कहते हैं? सुपर मॉम जिसका नाम था, ठीक है, अभी जिस बाघिन का निधन हुआ है, ठीक है। इसके बाद पूछा जाए और क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में जो ऑनलाइन गेमिंग होती है उसके विनियमन के लिए एक कानून भी क्या बनाया जाएगा? जो भी बच्चे ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं उसके लिए भी एक कानून या लॉ बनाया जाएगा। इसके बाद आता है राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी की भी क्या की जाएगी? शुरुआत की जाएगी। अगर मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क पूछ लिए जाए तो आप बताएंगे कान्हा नेशनल पार्क, माधवगढ़, संजय, पन्ना या सतपुड़ा, ठीक है। इसके बाद जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। ई फायर पंजीकरण की सेवा भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। पहरा रेलवे कोच वाशिंग प्लांट भी मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में हुई है। संकल्प योजना, देखिएगा ये जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संकल्प
योजना। ये आता है कि संकल्प योजना किससे आधारित है, किस जिले से प्रारंभ हुई है, तो उमरिया जिला है एक मध्य प्रदेश में, क्या, उमरिया जिला, ठीक है। तो उमरिया जिले से संकल्प योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और संकल्प योजना किस पर आधारित है, तो आप बताएंगे जो बड़े बूढ़े होते हैं और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको सहायता प्रदान के लिए संकल्प योजना की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। और मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा भी मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है, ठीक है। इसके बाद निष्ठा विद्युत मित्र योजना की भी शुरुआत कहाँ की गई है, मध्य प्रदेश में की गई है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर एम गंगाधर का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो आप बताएंगे साहित्यकार थे। वो कौन थे, साहित्यकार थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में निर्वासित तिब्बती सरकार ने नए तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो कहाँ किया है उद्घाटन, तो आप बताएंगे धर्मशाला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन है, तो आप बताएंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पावर थन 2022 लॉन्च किया है, तो आप बताएंगे आर के सिंह ने, किसने, आर के सिंह ने किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई ITS नीति का अनावरण किया है, तो आप बताएंगे गुजरात, क्या बताएंगे आप, गुजरात। अब गुजरात के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करते हैं। अगर मैं पूछूं कि गुजरात की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे गांधीनगर, क्या बताएंगे आप, गांधी नगर, ठीक है। अगर मैं पूछ लूँ गुजरात के CM कौन है, तो आप बताएंगे भूपेंद्र भाई पटेल, क्या बताएंगे आप, भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है। अगर और देखिएगा और भी कुछ गुजरात के बारे में जानकारी है, ठीक है। देखो अगर मैं पूछूं, देखिए गुजरात हाई कोर्ट, जो भी गुजरात का हाई कोर्ट है वो देश की पहली न्याय घड़ी लगवाई है। अगर पूछा जाए कि देश की पहली न्याय घड़ी कहाँ स्थापित की गई है, तो आप बताएंगे गुजरात के हाई कोर्ट में। गुजरात सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव, नदियों के सम्मान के लिए नदी उत्सव की क्या की है, शुरुआत की है। शिवराजपुर बीच को ब्लू प्लेग मिला है, ठीक है। जो शिवराजपुर एक बीच है उसको ब्लू प्लेग मिला है। किसान सूर्योदय योजना का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया, तथा दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट की भी क्या की गई है, शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की भी शुरुआत कहाँ की गई है, गुजरात में की गई है। और मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, कहाँ का, गुजरात का, ठीक है। तो इतनी बातें मोस्ट इंपोर्टेंट कहाँ के लिए हैं, गुजरात के लिए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि हाल ही में 2021 के दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किसे घोषित किया गया है, तो ना ही बीजिंग को किया गया, ना ही अकारा को किया गया, इस्तांबुल। अगर इसका सही क्वेश्चन है तो इस्तांबुल फर्स्ट पे है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि फिफ्थ भारत के कौन कौन से वो राज्य शामिल हैं, तो आप बताएंगे मुंबई, जो मुंबई है वो 5वें नंबर पे है, ठीक है। इसके बाद पूछ लिया जाए कि बेंगलोर, ठीक है, जो बेंगलोर है वो 10वें नंबर पे है, ठीक है। दिल्ली, ठीक है, दिल्ली 11वें नंबर पे है। और पुणे 21 नंबर पर है, ठीक है, 21वें नंबर पे है, ठीक है। देखिएगा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किसने स्टेलिंग एंड विल्सन सोलर के 40% हिस्सेदारी अधिग्रहण किया है, तो आप बताएंगे रिलायंस ने, किसने किया है, रिलायंस ने। और रिलायंस की अगर इस समय के चेयरमैन की बात करें, तो चेयरमैन की बात करते हैं तो रिलायंस के चेयरमैन कौन है, मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी अभी भी भारत के फर्स्ट नंबर पर हैं, जो कि दुनिया के नहीं, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ही मोटिवेट मुझे देगा और वीडियो बनाने के लिए मुझे क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपना एंड अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, धन्यवाद।